हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। रशिया का कैपिटल था पेट्रोग्रेड। आपको पता है पेट्रोग्रेड रशिया का कैपिटल था, और उस समय 1917 में जो पेट्रोग्रेड कैपिटल की का जो कंडीशन था वो बहुत ख़राब था। और ख़राब होने के साथ साथ ऐसा लगता था कि वहाँ के लोग और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बिल्कुल बटे हुए हैं। वहाँ एक नदी थी, रिवर नेवा, और रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बैंक में, यानी कि उसके बाएं बैंक पर, बाएं बाएं किनारे पर विंटर पैलेस था। विंटर पैलेस एक फैशनेबल एरियाज था जहाँ पर उस देश के बड़े बड़े लोग रहते थे। ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वहाँ पर। उसमें पैलेस था जहाँ पर ड्यूमा, यानी कि ड्यूमा मैंने वहाँ की पार्लियामेंट की बैठक होती थी। ड्यूमा वहाँ की पार्लियामेंट थी। और फरवरी 1917 में चूँकि भोजन की कमी होने की वजह से जो वर्कर्स की क्वार्टर्स थे वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, दिक्कतें होने लगी। तो विंटर भी बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी विंटर में। इसकी वजह से स्नोफॉल हुआ, और स्नोफॉल होने की वजह से लोगों का ये था कि जो पार्लियामेंट्रियंस थे, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को मानने वाले जो लोग थे, वो उनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, और जार का जो शासन होगा उसका विरोध किया जाएगा। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ जार के शासन का विरोध किया जाएगा। इसलिए 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ, यानी सारे कंपनियों को बंद कर दिया गया। और जो राइट बैंक पर था, उसके बाद से जो लेफ्ट बैंक पर था, यानी पूरे वर्कर्स लोगों का जो घर था, जो कमरा था, उनका जो रूम था, वो सब लेफ्ट बैंक पर था। यानी दोनों आमने सामने, एक तरफ फैशनेबल बिल्डिंग जो वहाँ के नोवेल्टी और बड़े बड़े लोगों का था, दूसरी तरफ वर्करों का बिल्डिंग था। तो आमने सामने सब था। और जो वर्कर्स थे वो 50 फैक्ट्रीज को बंद करके उन्होंने सिंपैथी में, यानी सहानुभूति में हड़ताल किया। उन लोगों ने हड़ताल करने का पीछे कारण था कि वो चाहते थे कि उनका जो वेजेस था वो बढ़ाया जाए। उसमें बहुत सी औरतों ने हिस्सा लिया। औरतों के हिस्सा लेने की वजह से उस दिन का नाम इंटरनेशनल वुमेन्स डे रखा गया। अब जितने भी प्रदर्शनकारी थे सब लोगों ने फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार करते हुए वहाँ के कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल पेट्रोग्रेड था, उसके सेंटर में पहुँचे। उस सेंटर के जगह का नाम था नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। वहाँ पहुँचकर उन्होंने, चूँकि पॉलिटिकल पार्टी बनाना वहाँ पर आसान नहीं था और पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ बैन कर दिया गया था, फिर भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इसके बावजूद भी वहाँ के उन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया, बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए मूवमेंट करना शुरू किया। वहाँ जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी, फैशनेबल क्वार्टर्स थे, वो उसको पूरे वर्करों ने घेर लिया। वहाँ जो वर्कर गए वहाँ पर अपने वेजेस को डिमांड करने के लिए, तो उन्होंने घेर लिया उस पूरे बिल्डिंग को। और जब गवर्नमेंट ने देखा तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद से उसने कैवलरी, यानी कि जो पैदल सेना है, सेना को बुलाया वहाँ पर, और ये सेना को ऑर्डर दे दिया कि ये उन लोगों पर नज़र रखेगी। चूँकि जब लोगों को पता चला कि कर्फ्यू लग गया है तो लोग धीरे धीरे वहाँ से हट गए। लेकिन फिर बाद में नेक्स्ट डे फिर से वो लोग फैशनेबल बिल्डिंग को घेर लिया और वहाँ पर अपने वेजेस के लिए डिमांड करना शुरू कर दिए। संडे 25 तारीख को, फरवरी का महीना था, जब गवर्नमेंट ने ड्यूमा यानी पार्लियामेंट को भंग कर दिया। और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस बात के खिलाफ थे कि क्यों गवर्नमेंट ने ड्यूमा को यानी पार्लियामेंट को भंग किया था। फिर जो प्रदर्शनकारी थे एक बार फिर से वो गलियों में उतर गए 26 तारीख को, और 26-27 को, फिर 27 तारीख को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उनको घेर लिया गया और गलियों में लोग भर गए। लोगों ने नारे लगाना शुरू किया कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, उन्हें ब्रेड चाहिए और अच्छा कंडीशन चाहिए, अच्छे वर्किंग कंडीशन चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि उनके इस स्थिति को संभाला जाए, और फिर से एक बार कैवलरी बुलाई, सेनाओं को बुलाया और उनको उन पे हमला करने के लिए बोला, गोली मारने के लिए बोला। लेकिन वो सेनाओं ने उन वर्करों पे गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि सेनाओं को पता था कि वो भी वर्कर की तरह ही हैं और जो वर्कर्स थे वो वर्कर ही हैं। अब दोनों लोग यानी कैवलरी सेना और ये जो लोग थे वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो दोनों मिल गए। मिलने के बाद से जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे दोनों मिलकर उन्होंने एक काउंसिल सोवियत बनाया, जहाँ पर ड्यूमा मिलती थी, जहाँ पर पार्लियामेंट की बैठक होती थी। वहाँ ये दोनों यानी सैनिक और वर्कर्स दोनों मिले और वहाँ पर उन्होंने सोवियत बनाया। सोवियत यानी कि संघ बनाया एक, और उसका नाम पेट्रोग्रेड सोवियत रखा। उसके बाद से फिर अगले दिन जो डेलीगेशंस थे यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग
जार के पास गए, जार को एडवाइस दिया कि वो अपना क्राउन को सौंप दे और वो एक मोनार्च है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के रूप में काम करे, संविधान के अंदर में काम करे। फिर उन्होंने उनकी बात मान भी ली 2 मार्च को, और सोवियत जो लीडर्स थे वो और जो डीमा के जो लीडर्स थे उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया। सोवियत के लीडर्स यानी सोवियत के जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा लीडर्स यानी कि जो पार्लियामेंट के लीडर्स थे, उन दोनों ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी क्षेत्रीय गवर्नमेंट बनाया। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आगे चल के उस देश के लिए खतरा बन जाती है, आप इस पर ध्यान देंगे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है और इससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाकर देश को चलाने लगती हैं वो। रसिया का जो फ्यूचर था वो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हाथ में चला गया, यानी संवैधानिक सभा के हाथ में चला गया, जहाँ पर संविधान लिखना था। और फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखा गया, यानी सभी जो वोट देने के लायक है वो सब लोग वोट देंगे। यानी कि मोनार्ची का फाल हुआ 1917 में, फरवरी में मोनार्ची का फाल हो गया, यानी मोनार्ची खत्म हो गया। फिर आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ, जो 3.1 है आफ्टर फरवरी, तो इसमें जो आर्मी ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये बहुत पावरफुल थे, माने बहुत शक्तिशाली थे। और ये जो सब लोग थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। ध्यान दीजिएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे। और ये बिल्कुल अलग थे लाइबरलिज्म और सोशलिज्म से, जिसमें वर्कर्स हुआ करते थे। फिर बाद में जितने भी मीटिंग्स थी, चूँकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में शासन आ गया, तो हर तरह की मीटिंग को सोवियत ने जो भी कोई मीटिंग रखा या जो कुछ भी डेमोक्रेसी के लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की बात कही थी, सबको बैन लगा दिया उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। और उसी समय बाल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो अप्रैल 1917 में वापस आए। उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था। उनको रसिया में वो लोग वापस आए, और चूँकि ऐसा था कि उन्होंने 1914 में युद्ध के खिलाफ बोला था, उन्होंने युद्ध को मना किया था, उन्होंने युद्ध का अपोज किया था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने देश से बाहर निकाल दिया गया था। जब जैसे ही वो आए तो सोवियत को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, चूँकि वो लीडर थे। फिर उन्होंने 3 नियम निकाला। उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, व्लादिमीर लेनिन जो अप्रैल में आए, उन्होंने 3 नियम निकाले, 3 नियम बनाए कि जो युद्ध है वो खत्म हो जाए, वार टू बी एंडेड, युद्ध खत्म हो जाए, और जो जमीन है वो पीजेंट्स को मिल जाए, किसानों को मिल जाए, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये 3 नियम निकाला, और ये तीनों जो नियम थे वो 3 डिमांड्स थे लेनिन के, और इसे अप्रैल थेसिस के नाम से जाना गया, अप्रैल थेसिस। बाद में बाल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, जिसमें रेडिकल्स थे और लाइबरल्स थे। फिर उसके बाद से उन्हें ऐसा, सोशलिस्ट को ऐसा लगा कि उन्हें अभी समय नहीं है कि रेवोल्यूशन किया जाए, और समय आने पर रिवोल्यूशन करेंगे, और उसके बाद से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको हरा के फिर से बाल्शेविक अपना यानी कम्युनिस्ट पार्टी अपना शासन करेगी। समर्थक जो वर्कर्स थे वो लोग पूरे जोश में आ गए थे, पूरे ताकत में आ गए थे। तो फैक्ट्री कमिटीज़ थी, हर जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई, और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो उद्योगपति थे, उनसे क्वेश्चन किया जाने लगा, उनके काम करने का तरीका, उनसे जो एक्सप्लोटेशन का सिस्टम था, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जून में लगभग 500 सोवियत लोगों ने रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बनाया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो और भी ताकतवर होती जा रही है, और भी लोगों के खिलाफ होती जा रही है। तो ये सब समस्याएं थी, और व्लादिमीर लेनिन के लिए लगा कि ये सब जो पार्टी है वो और भी खतरनाक होती जा रही है, तो उसको हटाना जरूरी होगा। तो बाल्शेविक के लीडर्स को लगा कि अब चूंकि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब तानाशाहों के हाथ में था, इसलिए जैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अन्य लोगों पर टाइट होना शुरू कर दिया, रूड होना शुरू किया, तो बहुत से बाल्शेविक लोगों को भागना पड़ा। बहुत से बाल्शेविक लोग भागे चले, छुप गए, और बहुत से लोगों ने देश छोड़ दिया। इस तरह से देखा जाए तो फिर देश में बड़े बड़े लोगों का शासन आ गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 3.2 है, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। यानी 1917 में रेवोल्यूशन क्या हुआ, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाल्शेविक के बीच की लड़ाई थी। बाल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन, तो लेनिन को डर था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे तानाशाह बनती जा रही है, यानी जब तानाशाह बन जाएगी तो इससे समस्याएं हो जाएंगी, लोगों के लिए समस्याएं होंगी। सितंबर में उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया गवर्नमेंट के साथ, और बाल्शेविक के जो सपोर्टर थे, आर्मी, फैक्ट्री के लोग और जो सोवियत थे, वो चाहते थे कि सबको एक छत के नीचे लाया जाए। फिर 16 अक्टूबर 1917 को बाल्शेविक पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया।
मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई सोवियत के अंडर में। फिर उसके जो लियन ट्रॉट्स्की थे उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। फिर जो अब चूंकि उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लड़ाई करनी थी तो बाल्शेविक पार्टी अलग से सेना तैयार कर रही थी। अब जिस दिन हमला करना था उस दिन को सीक्रेट रखा गया। बाद में 24 अक्टूबर को ये अपराइजिंग यानी कि ये जो लड़ाई था वो शुरू हुआ। और जब प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, समय प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, जब उन्हें लगा कि समस्या हो रही है, देश में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उन्होंने सैनिकों को बुला लिया और सैनिकों के साथ जो सैनिक उनके लॉयल थे, मतलब गवर्नमेंट के लॉयल थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉयल थे, उन लोगों ने मिलकर बाल्शेविक न्यूज़पेपर को घेर लिया। बाल्शेविक न्यूज़पेपर जो बिल्डिंग थी उसको घेर लिया। उसके बाद से मिलिट्री कमेटी बनाई गई थी, उनको पूरा प्रयास की। अब शासन तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही था और बाल्शेविक की एक पार्टी मात्र थी, इसलिए बाल्शेविक के लोगों पर उन लोगों का ज़्यादा जोर चलने लगा। बाल्शेविक ग्रुप को उन लोगों ने हरा दिया। और फिर इसमें बहुत से जो भी बाल्शेविक के अपने पार्ट्स थे, जो भी उनके सिस्टम थे, सबको कैप्चर कर लिया गया। इसमें रिवर नेवा नदी के किनारे जो भी था, उनका जो एरिया था गरीब लोगों का, वर्गरों का, वो सबको घेर लिया गया। फिर मॉस्को, पेट्रोग्रेड एरिया, सब पर हमला हो गया। इधर जो बाल्शेविक लोग थे उन्होंने भी युद्ध किया और युद्ध के माध्यम से गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो कुछ क्षेत्र थे उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये था 1917 का रेवोल्यूशन। अब इसके बाद से जो फोर्थ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।